अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियां और दोनों खुशखबरियां पाकिस्तान की बेहतर होती सनत और मईशत से मुतालिक हैं। पहली खुशखबरी तो पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन बनाने की जो सनत अब परवान चढ़ रही है उस मुतालिक ये आई है कि पाकिस्तान अब अपनी ज़रूरत का 55% मोबाइल फ़ोन बनाने के काबिल हो गया है। इस वक्त मुल्क में 33 प्लांट्स चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। पाकिस्तान की कुल ज़रूरत जो है वो तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख मोबाइल फ़ोन्स की है और हमने 2 करोड़ मोबाइल फ़ोन सालाना बनाने की सलाहियत हासिल कर ली है। उसको डिस्कस करेंगे, साथ साथ डिस्कस करेंगे कि सैमसंग, हुआवे और दूसरे इस तरह के बड़े 2-3 ब्रांड्स जो हैं वो पाकिस्तान अब तक क्यों नहीं आए, उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी खुशखबरी ये है कि रोशन डिजिटल अकाउंट जो है उसने 6 माह के अंदर 1 लाख यूज़र्स बना लिए हैं, यानी कि 1 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट खोल लिया है और उसके ज़रिए इन्होंने $671 मिलियन पाकिस्तान भेजे हैं। ये पाकिस्तान के लिए बड़े अहम पैसे और उम्मीद है कि इस साल पाकिस्तान को रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए $1.5 अरब हासिल होंगे। उसको डिटेल में जानेंगे। तो आइए चलते हैं पहली खुशखबरी की तरफ, जो कि पाकिस्तान में मुसलसल मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग असम्बलिंग बढ़ रही है। तो उस सिलसिले में जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड मोबाइल फ़ोन्स को रेगुलेट करने का इदारा है, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक नई फैक्ट्री का दौरा किया जो कि लाहौर में लगी है, एयर लिंक नाम की कंपनी की। ये फैक्ट्री हर माह 8 लाख मोबाइल फ़ोन बना सकती है, यानी सालाना तकरीबन 1 करोड़ मोबाइल फ़ोन बना सकती है, सादे भी और स्मार्टफोन्स भी। इसी के साथ साथ एक और बड़ी कंपनी पाकिस्तान में जो इतने बड़े स्केल पर मोबाइल फ़ोन बना रही है वो है पाकिस्तान में जो आजकल आप देखा होगा इन्फिनिक्स मोबाइल फ़ोन है। वो कंपनी का नाम है ट्रांजिशन टेक्नो। वो 3 मोबाइल फ़ोन बना रही है, एक तो इन्फिनिक्स बना रही है, दूसरा टेक्नो और तीसरा आईटेल। इस कंपनी की सलाहियत पहले 1.5 लाख मोबाइल फ़ोन माहाना थी, अब उसे बढ़ाकर 6.5 लाख मोबाइल फ़ोन माहाना कर लिया है, यानी कि कुल मिलाकर ये कंपनी साल के 72 लाख मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में बनाने की सलाहियत रखती है और ये बना रही है। एयरलिंक के अलावा 2 कंपनियां और भी हैं जिन्होंने अभी आगाज़ किया मोबाइल फ़ोन बनाने का, जिनमें एक वीवो है, जैसे हमने आपको बताया था चंद वीडियोज़ पहले, फैसलाबाद के उन्होंने फैक्ट्री का आगाज़ किया था। उसके साथ साथ इनोवी है। ये तमाम मिलकर सालाना 1 करोड़ 20 लाख मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में बनाएंगी इंशाल्लाह। इनकी सलाहियत जो है 1 करोड़ 20 लाख मोबाइल फ़ोन की है। तो इस वक्त 33 मैन्युफैक्चरिंग लाइन चल रही हैं, 2 करोड़ की कैपेसिटी हासिल कर ली है और हुकूमत का दावा यह है कि अगले साल तक इंशाल्लाह ताला, यानी कि सन 2022 के मिड तक पाकिस्तान जो है अपना 100% मोबाइल फ़ोन खुद बना रहा होगा। मैं असेंबली की बात कर रहा हूँ और असेंबली के साथ हमारी पैकिंग अपनी बन रही होगी, प्लास्टिक का सामान हमारा अपना बन रहा होगा, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो हम ऑब्वियसली इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह अगले ही साल में आप पाकिस्तान से मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट होता देखेंगे। अगर देखें तो जब ये मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आई, यानी सन 2018 में, तो पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का कितना मोबाइल फ़ोन बनाता था? सिर्फ 5%। 2.5 सालों में पाकिस्तान ने 55% बनाना शुरू कर दिया है और अगले साल इंशाल्लाह पाकिस्तान 100% बनाकर एक्सपोर्ट में चला जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए कोई छोटा जंप नहीं है और सिर्फ एक फ़ैसले ने मुमकिन बनाया है। वो फ़ैसला ये था कि पाकिस्तान में पहले जो स्मगलिंग का मोबाइल फ़ोन आता था उसको मुकम्मल तौर पर इस हुकूमत ने बंद किया है। उसके बंद होने के बाद ये तमाम कंपनियां पाकिस्तान आना शुरू हुई हैं। तो अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान में सैमसंग क्यों नहीं आ रही, पाकिस्तान में हुआवे क्यों नहीं आ रही, पाकिस्तान में ओप्पो क्यों नहीं आ रही? तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने जो नई पॉलिसी अनाउंस की थी मोबाइल फ़ोन बनाने की, उसमें एक कदगन रह गई थी, एक सुकम रह गया था कि उसमें $200 तक के जो मोबाइल फ़ोन थे उसको तो बड़ा सब्सिडाइज़ किया गया था टैक्स, लेकिन उससे महंगों के ऊपर टैक्स कम नहीं किया गया था। तो अब कोशिश ये हो रही है, क्योंकि सैमसंग के मोबाइल जो हैं वो महंगे होते हैं निस्बतन, इस तरह आईफोन के मोबाइल निस्बतन महंगे होते हैं, तो अगर हुकूमत 200 वाली लिमिट जो है उसको बढ़ाकर $400-500 तक कर देती है, कुछ टैक्स रिलीफ देती है, तो सैमसंग पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। हमने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि हुआवे के जो मिडिल ईस्ट के सदर हैं, जो पाकिस्तान के सीईओ हैं, वो आकर पीटीए को मिल गए हैं। उन्होंने आकर पीटीए जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसके साथ डिस्कशन की है। ओप्पो पाकिस्तान आकर मिल के जा चुका है तमाम ऑफिशियल से। तो अगर पाकिस्तान उस $200 वाली जो बेंचमार्क है उसको ख़त्म करके 400-500 तक ले जाता है, तो ये तमाम बड़ी कंपनियां जो हैं ये फौरी तौर पर अगले 6 माह के अंदर पाकिस्तान आ सकती हैं और मोबाइल जो असेंबली का प्लांट है ये तकरीबन 3 से 4 माह में बन के तैयार हो जाता है। तो अब ये तमाम प्रोसेस जो है ये पाकिस्तान में नौकरियां कितनी पैदा करेगी, बड़े अहम है। पाकिस्तान में 2 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां
जो पैदा होंगी इंशाल्लाह ताला, कुछ हो रही हैं, कुछ होंगे। जैसे एयरलिंक है, अब एयरलिंक कंपनी के साथ 4000 दुकानदार अटैच हैं और 1000 होलसेलर अटैच हैं, और इनकी अपनी जो फैक्ट्री है उसके अंदर 1500 अफराद मुलाजम हैं। इसी तरह इन तमाम कंपनीज के अंदर इनके दुकानदार, इनके रिटेलर्स, इनके होलसेलर्स, इनके जो ऑर्डर टेकर्स, ये तमाम लोग जो हैं 2 लाख अफराद को अच्छा रोज़गार पाकिस्तान में मिलने जा रहा है। उनमें से कई को मिल रहा है, बाकियों का सिलसिला चल निकला है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ हम चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने दी है। वो है रोशन डिजिटल अकाउंट, जिसने 6 माह पूरे किए। सितंबर में इसका आगाज़ हुआ था। 6 माह के दौरान ये 100 ममालिक तक फैल चुका है। 100 ममालिक से 1 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी बैंक्स जो हैं अब 11 हो चुके हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत अपने अकाउंट्स खुलवाए। अब वो बैरून मुल्क बैठकर अपने बैरून मुल्क वाले घर के ड्राइंग रूम से पाकिस्तान में अपने बच्चों को ऑनलाइन पैसे भेज सकते हैं, उनकी फ़ीस अदा कर सकते हैं, अपने बिजली के बिल, यूटिलिटी बिल्स अदा कर सकते हैं, मुख्तलिफ सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उन लोगों ने गुज़िश्ता 6 माह के दौरान $671 मिलियन पाकिस्तान भिजवाए हैं। तो उम्मीद है कि अगले 3 माह के दौरान इंशाल्लाह जब ये साल एंड होगा फिस्कल ईयर, तो $1.5 अरब पाकिस्तान आ जाएगा। वो किस तरह कि शुरू में चूँकि मोमेंटम स्लो था तो पैसे कम आए। अगर देखें तो सितंबर के महीने में सिर्फ $9 मिलियन आए थे, अक्टूबर सन 2020 में $33 मिलियन आए, नवंबर सन 2020 में $68 मिलियन, दिसंबर में $140 मिलियन, जनवरी के 1 माह के अंदर $148 मिलियन आए, फरवरी हालांकि छोटा माह था उसमें $176 मिलियन आए, और मार्च के पहले 11 दिनों के दौरान $77 मिलियन पाकिस्तान को मौसूल हुए। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ये मोमेंटम बढ़ रहा है, लोगों को ये चलाना आ रहा है, लोगों का इस पे एतमाद बढ़ रहा है। और इसी के साथ स्टेट बैंक इसमें जो रेगुलेशंस थी, जो टैक्स थे पहले के पैसे ट्रांसफ़र करने के ऊपर जो फ़ीस थी उनको कम कर रहा है, तकरीबन 50% उन फ़ीस को कम कर दिया गया है। तो आहिस्ता आहिस्ता बैंक्स को भी काम आ रहा है, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी काम आ रहा है, हुकूमत को भी फ़ायदा हो रहा है। तो अब ये जो RDA है, रोशन डिजिटल अकाउंट, ये पाकिस्तान में डॉलर्स लाने का तीसरा बड़ा ज़रिया होगा। सबसे बड़ा ज़रिया हमारी रेमिटेंसेस हैं, दूसरा बड़ा ज़रिया जो है वो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, और तीसरा बड़ा ज़रिया ये RDA होगा, जिसके ज़रिए पाकिस्तान में पैसे आ रहे हैं। इसी के साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी RDA के ज़रिए नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये डिजिटल जो है, ये इन्वायरमेंट जो है, इकोसिस्टम जो है, ये पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए बहुत बेहतर है। इसी सिलसिले में हम अपने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपील भी करेंगे, जो ओवरसीज़ सेटल्ड हैं वो वहाँ से पाकिस्तान में अपने रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाएँ, उसके ज़रिए ट्रांजैक्शन करें और हुंडी हवाला से कतन पैसा ना भेजें। आपको 1-2 रुपये ज़्यादा ज़रूर मिलते हैं, लेकिन वो पैसे जो हैं वो मुल्क के अंदर 2 नंबरी का पैसा काउंट होता है, हराम का पैसा काउंट होता है। तो आप जो रिस्क हलाल कमाते हैं उसको हराम में कन्वर्ट ना करें। क्या पता आपने जो पैसा जिस हुंडी वाले से ट्रांसफ़र करवाया हो, उसने पाकिस्तान से स्मगलिंग का पैसा शिफ्ट किया हो, ड्रग्स का पैसा शिफ्ट किया हो, किसी को कत्ल करने के एवज़ पैसा शिफ्ट किया हो, और दीगर किसी हराम मकसद का पैसा आपके डॉलर्स के एवज़ यहाँ शिफ्ट किया हो, यहाँ से उधर किया हो। तो खुदारा अपने पैसों को सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी चैनल से, बैंक्स के ज़रिए, रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए, या जो मनी एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान भेजें, ताकि आप जो रिस्क हलाल कमाते हैं आपके बच्चों को भी वही रिस्क हलाल पहुँचे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।